सो गाइस, अभी हम शुरू करने वाले हैं बीएनएस। बीएनएस की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता, जो कि इस सरकार ने 2023 में लागू किया गया है क्राइम के बेस पे। इसमें 20 चैप्टर्स हैं और 358 इसमें सेक्शंस हैं। तो पहले हम इसके बेसिक्स समझ लेते हैं। सो व्हाट इज़ क्राइम? क्राइम क्या होता है? क्राइम इज़ अनलॉफुल एक्ट एंड दिस अनलॉफुल एक्ट इज़ पनिशेबल बाय स्टेट। ऐसा कोई गैर कानूनी कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया तो उसे राज्य के द्वारा उसे दंड दिया जाता है। ओके। और क्राइम के 4 एलिमेंट्स होते हैं: ह्यूमन बीइंग, मेंस rea, एक्टस रियस एंड इंजरी। ह्यूमन बीइंग में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर इस बार ऐड हुआ है इसमें, पहले ट्रांसजेंडर नहीं था। ओके, तो ये ह्यूमन बीइंग में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या तो इंसान के द्वारा किया गया हो क्राइम, या फिर इंसान के लिए किया गया हो, मतलब इंसान को किया गया हो। जैसे किसी ने ए ने बी को हानि पहुंचाई हो, तो ये हो गया। मेंस rea इज़ लाइक गिल्टी इंटेंशन, मतलब इंसान ने दिमाग में अपने प्लान बना रखा है कि मुझे उसको मारना है या फिर उसको हानि पहुंचानी है। सो दिस इज़ मेंस rea, मतलब अपने माइंड में एक प्लान बना लेना, किसी को नहीं पता चलना, तो ये हो गया मेंस rea। नेक्स्ट इज एक्टस रियस। एक्टस रियस होता है इलीगल एक्ट और ओमिशन। ओमिशन भी इस बार ऐड हुआ है इसमें। तो इलीगल एक्ट से तो समझ में आता है कि भाई एक्ट हो चुका है, कि क्राइम हो चुका है, इससे इस इंसान ने क्राइम कर दिया है। ओमिशन का ये होता है कि कुछ ना करना, टू डू नॉट समथिंग। ओके। ओमिशन से हम एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि अपनी ड्यूटी ना निभाना। जैसे किसी का ब्लड बह रहा है और डॉक्टर ने वहाँ पे नेग्लिजेंस कर दिया, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो ये भी ओमिशन में आ जाता है। लास्ट हो जाता है इसका एलिमेंट इंजरी। इंजरी में इन माइंड या फिर बॉडी में या फिर प्रॉपर्टी या फिर उसकी रेपुटेशन में। माइंड में मतलब अगर किसी ने क्राइम किया, उसके माइंड में कोई दिक्कत हो गई तो ये इंजरी हो गई, या बॉडी पे कोई इंजरी हो गई, प्रॉपर्टी पे। और रेपुटेशन तो आपको पता ही है कि इंसान की मानहानि, जिसे कहते हैं मानहानि करना, तो ये भी एक तरीके से क्राइम में आता है।